हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं बुलेट 360। आज हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल अवेयरनेस मई 2020 पार्ट 3 की। ये आपका लास्ट पार्ट है मई फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो चलिए ओपन करते हैं आज की मिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ बुलेट 360। आज हम क्या जानने वाले हैं? देखिए, आज हम जानेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपॉइंट किया है कोटक महिंद्रा को। किस लिए कोटक महिंद्रा को अपॉइंट किया है? उनकी जो 6 वाइंड अप स्कीम्स हैं उसको असिस्ट करने के लिए कोटक महिंद्रा को इन्होंने अपॉइंट किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया है। मई में आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया था 40 बेसिस पॉइंट। और भी देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी की जो मीटिंग में और क्या क्या निकल के सामने आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स जो थे जिनका नाम आभास झा था, उन्हें वर्ल्ड बैंक में पोजीशन मिली है साउथ एशिया की तरफ से, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे कि फिनटेक की जो स्टार्टअप है जिसका नाम है ज़ेगल, उन्होंने वीज़ा के साथ हाथ मिलाया है। किस लिए मिलाया है वो भी समझेंगे। फिलहाल एसएमईज़ के लिए मिलाया है, इतना समझ लीजिए, आगे इसको डिटेल में और जानेंगे। फिर देखेंगे कि एयरटेल ने टाई अप लिया है मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है, फार्मर्स और एसएमईज़ के लिए, उसको समझेंगे। और फिर देखेंगे कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम है पाई, उसके बारे में समझेंगे। और कुछ छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ शुभारंभ करने से पहले प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियोस और भी आपके सामने लाते रहें। तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। नाउ हियर द फर्स्ट पॉइंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट? देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ठीक है, इन्होंने कोटक महिंद्रा को अपॉइंट किया है। इनकी जो 6 स्कीम्स हैं उनका जो वाइंड अप हो गया था, कहें कि वो जो बंद हो गए थे, उसके लिए इन्होंने कोटक महिंद्रा को असिस्ट किया है। ध्यान इधर देखिए, मतलब नीचे पॉइंट वाले वे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोटक महिंद्रा को इट्स डेब्ट कैपिटल मार्केट टीम, यानी कि कोटक महिंद्रा की जो डेब्ट कैपिटल मार्केट टीम है उनको लगाया गया है। किसके साथ? उनको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टीज़ के साथ क्लोज वर्क करना होगा, ठीक है। किस पर? ये जो 6 स्कीम्स जो वाउंड अप हुई हैं उन पर, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। और ये कहाँ पर है? ये आपका यूएस में है। ओके, नाउ हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कमी करके इसे 4% कर दिया है, ठीक है। देखते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब हुई है? 20 मई से लेकर 22 मई को ये हेल्ड की गई थी। नाउ इनमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 22 मई 2020 को हुई है और इसमें क्या क्या डिसाइड हुआ है? देखिए, रेपो रेट को घटा दिया गया 40 बेसिस पॉइंट, ठीक है, और घटाकर उसे 4% कर दिया गया। पहले कितना था? 4.4% था। ओके, और रिवर्स रेपो रेट घटा करके कितना कर दिया गया? रिवर्स रेपो रेट आपका घटा करके 3.35% कर दिया गया है। अब तक ये यही चला आ रहा है। आप चाहें तो जा करके आरबीआई की साइट से इसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं कंफर्म हूँ। नाउ अनदर पार्ट, एमएसएफ जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपका, और साथ ही साथ बैंक रेट आपका 4.25% है। ओके, और एमपीसी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद एकोमोडेटिव स्टैंस। नाउ लास्ट पॉइंट देखिएगा, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इस वक्त कौन सा स्टैंस लेकर के खड़ी है, ठीक है। तो वो यानी कि कह सकते हैं हम कि अप्रोच कौन सा, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक अप्रोच होता है, ठीक है, कि वो कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करे। तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एकोमोडेटिव स्टांस को एक्सप्लेन किया, एक्सेप्ट किया है, या हम कहें कि उन्होंने कहा है कि हमारा ये अप्रोच रहेगा। नाउ स्टैंस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। इस स्टैंस पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, आप जानना चाहते हैं कि स्टैंस कितने तरह के होते हैं, कब किस तरह के स्टैंस को आरबीआई यूज़ करता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल इसके लिए आपको एक हिंट दे देता हूं कि इसमें आपका हॉकिश स्टैंस होता है, डोविश स्टैंस होता है, एकोमोडेटिव होता है और एक नॉर्मल स्टैंस होता है। इनमें कई तरह से कई चेंजेस होते हैं। इसकी पूरी डेफिनेशन आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ हियर इज द अनदर पॉइंट। इंडियन इकोनॉमिक्स
जो थे, जो कि जिनका नाम है आभास झा, उन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक पोजीशन में, जो साउथ एशिया की तरफ से आएंगे ये, ठीक है। इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया, मतलब ये क्यों आए हैं, किस वे से आए हैं, किस पोजीशन पे आए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमिस्ट, नीचे वेट अ मिनट, हाँ नीचे इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास झा क्यों अपॉइंट किए गए हैं। देखिए प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए ये साउथ एशिया की तरफ से इन्हें वर्ल्ड बैंक में रखा गया है। ओके, ऐसा क्यों हुआ है यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे जो रीज़न दिया गया है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो साइक्लोन अम्फान आया था उसके बाद से इन्हें आभास झा को अपॉइंट किया गया है। अब साइक्लोन अम्फान कहाँ आया था, साइक्लोन अम्फान आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश में आया था, ठीक है। ये दोनों इंडिया हो गया और ये बांग्लादेश हो गया, इन जगहों पर जो है वो आया था, ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण इन्हें अपॉइंट किया गया है। नाउ अनदर पॉइंट, फिनटेक स्टार्टअप ज़ेगेल, ठीक है, जो फिनटेक स्टार्टअप ज़ेगेल है उसने मिलाया है हाथ किससे, वीज़ा से मिलाया है, जो कि इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, किसके लिए, नए नए स्टार्टअप्स के लिए और एसएमईज़ के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे इस पार्टनरशिप में है क्या। देखिए अंडर दिस पार्टनरशिप बोथ विल जॉइंटली क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यही बात अभी आपको बताई कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए दोनों जो है सॉल्यूशन को बनाएंगे, एक पेमेंट सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड स्टार्टअप्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, एफिशिएंसी कैसे बढ़े, और भी इन्हीं तरह की चीज़ों को और कैसे बढ़ाया जाए, वो सब कुछ, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट, एयरटेल ग्रुप टाइज अप विद मास्टर कार्ड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। एयरटेल ग्रुप जो है वो टाई अप कर रहा है किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। क्यों टाई अप किया है, ताकि ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना सकें, किसके लिए, फार्मर्स के लिए और एसएमईज़ के लिए, ठीक है। देखिए द कोलैबोरेशन एम्स एट बिल्डिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि प्रोवाइड करे फार्मर्स को नॉलेज, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स फार्मर्स विद नॉलेज एंड अबाउट एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स, किस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करें, एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स की नॉलेज को प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड कनेक्शन टू मार्केट प्लेसेस विद वाइल साइमल्टेनियसली, उसी के साथ साथ इनेबलिंग दैम टू रिसीव पेमेंट्स डायरेक्टली इन देयर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट, इसी के साथ साथ वो डायरेक्टली अपना पेमेंट जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में ला सकें या पा सकें, उसके लिए भी उन्हें वो बताएगी। यानी कि क्लियर एक इन शॉर्ट में बात बोलूँ तो एयरटेल ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है फार्मर्स के लिए और एसएमईज़ के लिए एक नॉलेज देने के लिए, किस पर बेस्ड नॉलेज, एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स पर नॉलेज देने के लिए, और साथ ही साथ इसके लिए कि वो रिसीव कर सकें अपने पेमेंट को डायरेक्टली एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में। नाउ अनदर पॉइंट देखते हैं, एनपीसीआई ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड पाई को, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट के अवेयरनेस को बताएगा, ठीक है। देखिए क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। अब कैसे प्रोडक्ट के अवेयरनेस को बताएगा, ये देखिए जैसे आपका फास्टैग हो गया, रुपे हो गया, यूपीआई हो गया, एईपीएस हो गया, ऑन रियल टाइम बेसिस पर आपको ये अपडेट्स बताता रहेगा। ये आपका 24/7 आवर अवेलेबल होगा, ठीक है। आगे आपको देखिए अवेलेबल अराउंड द क्लॉक एनपीसीआई प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब एनपीसीआई प्रोडक्ट्स को बताने के लिए ये आपके साथ 24 आवर अवेलेबल होगा। इसे डेवलप किसने किया है, इसे डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने इसको डेवलप किया है। कस्टमर कैन आस्क क्वेरीज, कस्टमर्स जो हैं इससे क्वेरीज कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेक्स्ट में कर सकते हैं, वॉइस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द वेबसाइट्स ऑफ, किसकी वेबसाइट पे कर सकते हैं ये, एनपीसीआई के, रुपे के और यूपीआई चलेगा की वेबसाइट पर आप डायरेक्टली इससे जाकर के बात कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्राज़ील के मार्कस प्राडो ट्रायोजो, ठीक है, थोड़ा सा नाम समझ ही रहे होंगे आप, ब्राज़ील के हैं तो थोड़ा नाम आपके लिए टिपिकल होगा, फिर भी मार्कोस प्राडो ट्रायोजो ये जो हैं वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है, ऑफ एनडीबी, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। किसको रिप्लेस किया इन्होंने केवी कामत को रिप्लेस किया है, ठीक है। अब देखिए मार्कस इज शेड्यूल टू टेक चार्ज
कब चार्ज ले रहे हैं ये चार्ज ले रहे हैं अपना, यानी कि ये 7 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड, और जो यहाँ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे इन्होंने अनिल किशोर, भारतीय हैं ये अनिल किशोर, इनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी चुना है। ठीक है। किशोर के पास, यानी कि किशोर जी के पास, भारतीय अनिल किशोर जी के पास 38 साल का एक्सपीरियंस है। किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके पास 38 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। नाउ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एनडीबी हैज़ हेल्ड अ स्पेशल मीटिंग। इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने स्पेशल मीटिंग की थी जो 27 मई 2020 को हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात आती है हेडक्वार्टर कहाँ है एनडीबी का। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका एनडीबी का शंघाई चाइना में है। ओके। नाउ एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ देखिए कि सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने जो है वो जीएसटी रिटर्न भरने के लिए फाइनल फिलिंग एनुअल जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और कब तक कर दिया है? 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है और इसे सितंबर 2020 तक कर दिया है। और 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है कार्मेन राइनहार्ट, ठीक है, इन्हें अपना चीफ इकोनॉमिस्ट सेलेक्ट किया है, या हम कह सकते हैं इन्हें चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है वर्ल्ड बैंक में। नाउ अनदर पॉइंट, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन फॉर्मली लॉन्चेस स्कीम फॉर इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ ऑनलाइन पैन। ऑनलाइन पैन का इंस्टेंट अलॉटमेंट हो सके उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कुछ स्कीम को लॉन्च किया है। नाउ हियर इज़ द एंड ऑफ वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियोस और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय।